यार सच बताऊँ ना, जब मैंने पहली बार पाकिस्तानी ड्रामा देखा था, लिटरली मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उस जोन में चली गई थी जैसे मैं कोई ड्रामा नहीं देख रही, बल्कि वो सच में मेरे सामने हो रहा है। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकती जब एक पाकिस्तानी ड्रामा ने मुझे तोड़ दिया था। और तब मुझे समझ आया कि मैं सालों से सिर्फ सीरियल देख रही थी, ड्रामा नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल एडिट्स डेली। सो टुडे वी टॉक अबाउट भाई पाकिस्तानी ड्रामा इज़ बेटर देन इंडियन टेलीविज़न सीरियल। सो दोस्तों, मैंने अपना पहला पाकिस्तानी ड्रामा देखा था 2018 में, जो कि मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे दिखाया था। वो एक दिन बैठ कर ड्रामा देख रही थी। मैंने बोला क्या देख रही, तो उसने बोला ये पाकिस्तानी ड्रामा है और ये बहुत ही अच्छा है, जब तू इसको देखेगी तो रोने लगेगी। मैंने कहा हैं, क्या ही बकवास है, मैं रोने लगूंगी, वो भी ड्रामा देखकर। बिकॉज़ यार मैं एक वाहिद ऐसी लड़की हूँ जो टीवी सीरियल देखकर कभी नहीं रोई। हाँ, हमारी इंडियन मूवीज़ ने मुझे बहुत रुलाया है, जैसे वीर जारा, तेरे नाम, क्योंकि, आवारापन, जन्नत और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। तो मुझे अपनी सिस्टर की बात सुनकर ये लगा कि क्या सिली टॉक कर रही है। उसने बोला चल देख ले, तो फिर उसने मेरे कान में ईयरफोन लगा दिया एंड भाई लिटरली मैं पहला ही सीन देखकर रोने लगी। मतलब वो सीन देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के दो टुकड़े हो गए हों। सच में तुम्हें सुनने में ओवर लग रहा होगा, बट भाई मैं भी अपनी सिस्टर की बात सुनकर यही सोच रही थी। जब मैंने ड्रामा देखा तो मुझे लगा कि ये सच में ड्रामा है या किसी की रियल लाइफ स्टोरी। और तुम सोच रहे होगे इतनी बकवास कर रही हो, ड्रामा नेम तो बताओ, तब तो हम जानेंगे कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। तो यार जो मैंने ड्रामा देखा था ना अपनी सिस्टर के साथ, वो मेरा पहला ड्रामा था एंड उसका नाम था गुजारिश। एंड मैं तुम्हें पहले इसका वो सीन दिखाती हूँ जिसको देखकर मेरे आंसू टप टप करके बहने लगे थे। बोलो ये झूठ है। खुदा की कसम खा रहा है और वादा कर रहा है कि चला जाऊंगा यहाँ से। कसम खाई भी तो कहाँ, आज इसी जगह पर उस खुदा को हाजिर और नाजिर जान के मैं साथ से निकाह कर चुकी हूँ और तुम चले जाओ यहाँ से। ओके, सो मैं इस ड्रामा के सीन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ तो तुम्हें जो ये एक्ट्रेस दिख रही हैं वो हैं यमुना जैदी, जो इस ड्रामा में जारा का किरदार निभा रही हैं। एंड ये हैं अफ़ान वहीद, जिन्होंने साद का कैरेक्टर प्ले किया है। और ये हैं अहमद अली अकबर, इन्हें तो सब जानते होंगे, परिजात काफ़ी फेमस ड्रामा है इनका। तो इन्होंने इस ड्रामा में जैन का किरदार अदा किया है। तो सीन कुछ ऐसा है कि जैन और जारा जो हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं एंड इनकी इंगेजमेंट वाले दिन जारा की बड़ी बहन सारा, जिसकी इंगेजमेंट जैन के बड़े भाई से हो रही थी, मतलब दोनों बहनों की शादी एक ही घर के दोनों बेटों से हो रही थी, जबकि बड़ी बहन सारा किसी और से मोहब्बत करती थी। तो इंगेजमेंट वाले दिन जैन के भाई जो हैं वो जारा की बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लेते हैं एंड गुस्से में आकर वो वहीं उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। वैसे आगे की स्टोरी में बाद में पता भी चलता है कि बड़े भाई भी शादी करना नहीं चाहते थे, उनकी भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। तो ये तो बात की बात है। फ़िलहाल मैं वापस स्टोरी पर लौटती हूँ। तो जारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी करती है कि ये रिश्ता ख़त्म ना करें, बट वो सब इंगेजमेंट तोड़कर चले जाते हैं। एंड फिर वही सीन होता है कि अब शादी का क्या करें। एंड जारा के फादर की जो है वो तबीयत बिगड़ जाती है, तब जारा की शादी उसकी फुफ्फी के बेटे साद के साथ कर दी जाती है। एंड ये सीन जो है वो शादी के बाद वाला ही है। जब जैन जारा से मिलने आता है तो वो जो है इनकार कर देती है। तो ये मेरा पहला ड्रामा था और उसके बाद से मैंने आज तक करीब 200 प्लस ड्रामा देख लिए होंगे। सच में बहुत ही खूबसूरत स्टोरी होती है इनकी ड्रामास की। और अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा पहला इंडियन टेलीविज़न सीरियल कौन सा था, तो वो मुझे बिल्कुल याद नहीं, बिकॉज उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। ऐसा नहीं है कि इंडियन सीरियल कभी बढ़िया नहीं आए, मेरे बचपन के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे सीरियल आते थे। ख़ास तौर से अगर आप डीडी नेशनल वाले सीरियल देखो, स्त्री तेरी कहानी, एयर होस्टेज, अगर तुम स्टार प्लस, जीटीवी कलर्स वगैरह को देखो तो इस प्यार को क्या नाम दूँ, प्रतिज्ञा, यहाँ मैं घर घर खेली, डोली अरमानों की, पवित्र रिश्ता, स्वरागिनी, बालिका बधू, अगले जन्म मोए बिटिया ही कीजो। और ये बालिका बधू और अगले जन्म मोए बिटिया ही कीजो ने तो सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था। इस टाइम के सीरियल सच में यार बड़े ही अच्छे होते थे। और अब तुम 2026 में देख लो, मतलब तुम्हें देखकर लगेगा भाई ये एपिसोड कल भी देखा था, या ये कहो कि एपिसोड हम 6 महीनों से लगातार देख रहे हैं। मतलब भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं। सेम स्क्रिप्ट, सेम डायलॉग, सेम रोना धोना,
बस चेहरे नए आ जाते हैं, कभी उनके बच्चे तो कभी बच्चों के बच्चे, बच्चे पे बच्चे बच्चे पे बच्चे करके 10 से 12 साल खींच देते हैं। वहीं तुम पाकिस्तानी ड्रामा को देख लो तो लिमिटेड एपिसोड होते हैं, मैक्सिमम 30 से 35, और कभी ज़्यादा हो जाए तो स्टोरी को मेंटेन रखते हैं वो लोग। और हमारे यहाँ राइटर लिखते लिखते ही भूल जाता है कि ये सीन तो लास्ट वीक वाले एपिसोड में भी डाला था और आज फिर से वही डाल दिया। देखो, मैं अपने इंडियन सीरियल को हेट नहीं कर रही, मैं खुद इंडियन सीरियल देख के बड़ी हुई हूँ। कसौटी ज़िंदगी की, छोटी बहू, सब देखे हैं मैंने। एंड मेरा लास्ट टीवी सीरियल जो था वो कुंडली भाग्य था। इसके बाद से मैंने कोई सीरियल नहीं देखा, और इनको ना देखने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? भाई, इंडियन सीरियल्स रुकते ही नहीं हैं, स्टोरी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक मिसअंडरस्टैंडिंग को 20 एपिसोड तक चलाते हैं, एक सीक्रेट जो है उसको 6 महीने बाद रिवील करते हैं, और जब लगता है अब सब ठीक हो गया तो प्लास्टिक सर्जरी, मेमोरी लॉस, 20 साल का लीप। मतलब भाई, थोड़ा तो रियलिस्टिक रहो। बिल्कुल ही मेरी सोच से परे, कल्पना से परे स्टोरी बना रहे होते हैं ये लोग। वहीं तुम पाकिस्तानी ड्रामा में देख लो, 1 से 2 एपिसोड में सीक्रेट रिवील कर देते हैं, और अगर उनको स्टोरी को इमोशनल बनाना है तो वो मेन हीरो या हीरोइन की डेथ भी दिखा देते हैं। यहाँ की तरह प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती। तुमने शायद मेरे पास तुम हो ड्रामा देखा हो भाई, बहुत ही इमोशनल ड्रामा है। इसमें एंड में हीरो की हार्ट अटैक से डेथ दिखाई गई है। तो ये होती है रियल स्टोरी। प्लास्टिक सर्जरी, मेमोरी लॉस, ये सब भाई रियल में होता ही नहीं है। कहीं 1-2 केसेस मिलते हैं, पर हमारे इंडियन ड्रामा में हर दूसरे एपिसोड में यही सब दिखाते हैं। और इंडियन सीरियल में बेडिंग, ओ गॉड, 6 महीने तक चलती है। वहीं पाक ड्रामाज में देख लो, पहले या दूसरे एपिसोड में ही शादी करा देते हैं। यहाँ जब हीरोइन रोती है तो ड्रामेटिक म्यूजिक चलाकर पहले ऑडियंस को ये बताया जाता है कि अब हीरोइन रोने वाली है। और पाक ड्रामाज में भाई ये नहीं होता। यहाँ बस हीरो या हीरोइन की आंख में आंसू आते ही ऑडियंस उनके साथ रो पड़ती है। सॉफ्ट म्यूजिक होता है और डायलॉग भी बिल्कुल नेचुरल होते हैं, कुछ भी फेक नहीं लगता। वहीं इंडियन सीरियल में हीरोइन सुबह 4 बजे सोकर उठ रही है, फुल हैवी मेकअप और डिजाइनर साड़ी पहनकर। और आप पाक ड्रामाज में देख लो, अगर हीरोइन डेट पर भी जा रही हो ना, तब भी सिंपल लुक में, बिल्कुल ऐसा लुक जिसे देखकर बंदा फिदा हो जाए। हमारे यहाँ की हीरोइन या तो गोपी बहू जैसी बेचारी होंगी या फिर अनुपमा जैसी सुपर वुमन, जो दोनों ही हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड हैं। रियल लाइफ में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। वहीं पाक ड्रामा में आप देख लो, फीमेल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लेयर्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी, इमोशनल भी और प्रैक्टिकल भी। वो सिर्फ सास बहू वॉर के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। और सच बताऊं तो मुझे पर्सनली ये चीज़ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है। अगर बात करें बीजीएम की, तो इंडियन सीरियल में तो भाई बैकग्राउंड म्यूजिक एपिक लेवल ड्रामेटिक बैंग हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे शेक्सपियर रिवाइवल चल रहा हो और एक ही कॉन्वर्सेशन को 5 एंगल से रिपीट करके दिखाते हैं। कट, अब जूम इन, जूम आउट, क्लोज अप, बैकग्राउंड म्यूजिक, धूम तनन। भाई, ड्रामा देखूं या ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट। वहीं आप पाकिस्तानी ड्रामा देख लो तो उनका खुद का एक सॉन्ग होता है जो बहुत ही इमोशंस और खूबसूरती के साथ गाया जाता है। इंडिया में भी पहले हर सीरियल का एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग बनाया जाता था। ये रिश्ता क्या कहलाता है का सॉन्ग तुम देखो कितना पॉपुलर है, इंडिया के बाहर भी लोग उसको आज तक पसंद करते हैं। तो पहले सच में हमारी सीरियल्स बढ़िया बनते थे, उनकी स्टोरी बढ़िया होती थी, एक्टर्स की एक्टिंग बढ़िया होती थी। बट अगर अभी का हाल देखो तो भाई ये कहने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगी कि पाक ड्रामा जो है वो इंडियन ड्रामा से सच में एक कदम आगे है। और शायद इसीलिए इंडिया में भी पाकिस्तानी ड्रामाज इतने पॉपुलर हो रहे हैं। और ऑनेस्टली जब तुम एक बार प्रॉपर पाकिस्तानी ड्रामा देख लेते हो ना, तो फिर डेली सोप जो है हैवी लगने लगते हैं। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि तुम किस टीम में हो, इंडियन सीरियल लवर या फिर पाकिस्तानी ड्रामा फ़ैन।